Hi guys, my name is Kamakhya Pandey and I welcome you to my channel. आज जो हमने थीम चूज किया है डिस्कस करने के लिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को इसका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होता है। इसी की वजह से मैंने इसको चूज किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइवर्स फैब्रिक ऑफ आवर इंडिया। आगे जब हम लोग मूव करते हैं देखते हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होता क्या है। सेक्युलर कंट्री वो कंट्री होती है जो कि किसी भी रिलीजन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देती है, साथ में ही स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया हमारा सेक्युलर स्टेट है, मतलब इंडिया का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इस इंडिया कोई हिंदू देश नहीं है, इंडिया कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, इंडिया कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, इंडिया कोई बुद्धिस्ट कंट्री नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, तो वो एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट जो है, जो सबसे मेन बात है सेक्युलरिज्म, इसका मतलब यही है कि स्टेट का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात कर लें, या मैं आपको एक कलेक्टिव वे में अगर समझाने की कोशिश करूं तो समझो कि दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, दूसरा बी है। जो पर्सन ए है वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, वो एक अथीस्ट है, उसको किसी भी रिलीजन से कोई भी मतलब नहीं है। जो बंदा बी है वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और सभी रिलीजन को मानता है। तो जो पर्सन ए का जो कॉन्सेप्ट है, जो अथीस्ट है, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, वो कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। और जो पर्सन बी है जो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, वो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट ऐड कर रखा है इंट्रोडक्शन में ही। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति और बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुए। इन्होंने जो एक स्टेटमेंट यूज किया इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए वो ये है कि व्हेन इंडिया इज सेड टू बी अ सेक्युलर स्टेट, इट डज नॉट मीन दैट वी रिजेक्ट द रियलिटी ऑफ एन अनसीन स्पिरिट or the relevance of the religion to the life, or that we exalt in religion. We hold that not one religion should be given preferential status. मतलब जब हम ये बात कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर देश है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो अनसीन स्पिरिट्स हैं, अनसीन स्पिरिट्स मतलब गॉड या जो भी जिनमें हम फेथ रखते हैं, जिनमें हम बिलीफ रखते हैं, जो अनसीन स्पिरिट्स हैं, उनकी जो रियलिटी है उनको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में जो लाइफ में रिलीजन का जो रिलेवेंस है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लाइफ में रिलीजन का रिलेवेंस है। रिलीजन गिव्स यू अ सेंस ऑफ पीस, अ सेंस ऑफ ethics also, sense of value, values are providing by the religion. तो जो लाइफ में रिलीजन का जो रिलेवेंस है वो है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि हम इस बात को रिजेक्ट नहीं करते हैं कि लाइफ में रिलीजन का कोई रिलेवेंस नहीं है और हमें इररिलीजियस हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि वी होल्ड दैट, हम ऐसा मानते हैं कि नॉट वन रिलीजन शुड बी गिवन द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सभी रिलीजन को इक्वली देखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं समझने के लिए। तो इंडियन सेक्युलरिज्म को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का है, जो कि राजीव भार्गव जी ने दिया है। तो ये क्या बोलता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल डिस्टेंस, अ सेक्युलर स्टेट में कीप a principal distance from the religion to promote peace between the communities. It may also intervene to प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी। मतलब कहने का ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो रिलीजन से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन करके रखेगा।
अगर हम सभी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलीजियस मैटर्स में हमेशा इंटरफेयर करते रहेंगे। हिंदूज का जो मैटर है उसमें भी हम इंटरफेयर करेंगे, मुस्लिम्स का जो मैटर है उसमें भी इंटरफेयर करेंगे, आगे सिख का, क्रिश्चियंस का, बुद्धिस्ट का, जैन्स का, किस सभी मैटर्स में जो स्टेट है वो इंटरफेयर करता रहेगा, नहीं। इट विल कीप अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, लेकिन साथ में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर ये इंटरवेन भी करेगा, है ना। तो जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर ये इंटरवेन भी करेगा, कीपिंग अ प्रिंसिपल डिस्टेंस। साथ में जरूरत पड़ने पर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या नेशन में जो पीस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कभी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा इंडिया है, इसका जो फैब्रिक है वो बहुत डाइवर्स है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। तो हम इस तरीके से नहीं चल सकते कि जो रिलीजन आपस में जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनको करने दो, और स्टेट हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूरोपियन सेक्युलरिज्म। हमको कम्युनिटीज के बीच में पीस को स्टैब्लिश करके रखने के लिए एक प्रिंसिपल डिस्टेंस के साथ में एक रेगुलेशन टू द रिलीजन भी साथ में रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो दूसरा इसका फीचर है, द स्टेट गिव्स इक्वल प्रेफरेंस टू एवरी रिलीजन एंड रिस्पेक्ट देम ऑल इक्वली। हाउएवर द स्टेट में इंटरफेयर इफ द रिलीजन ग्रुप ट्राई टू एक्सरसाइज देयर पावर ऑन द पॉलिटिकल एंड द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब क्या है कि जो रिलीजन है, रिलीजन का कई एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे रिलीजन का एक तो पर्सनल एस्पेक्ट है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में क्या फेथ रखता हूं, क्या बिलीफ रखता हूं, और मैं क्या किसको फॉलो करता हूं, किसको नहीं फॉलो करता हूं, ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है। तो जब तक ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है तो स्टेट हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन जब ये एस्पेक्ट ऐसा हो जाए कि मैं बाई गॉड बन जाऊं, मुझे मेरे अंदर कट्टरता आ जाए, और मैं मेरा जो ये इथॉस है मैं दूसरों के ऊपर सुपर इंपोज करने लग जाऊं, और ये सोशल फैब्रिक को इन्फ्लुएंस करने लग जाए, या एक मैं इसको एज ए पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के चलने लग जाऊं, जिसकी वजह से जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, या जो पीस है, या जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको खतरा हो, ये प्रॉब्लम हो, तो जब रिलीजन का पॉलिटिकल एंड सोशल जो एस्पेक्ट है उसको जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। लेकिन जहां पर्सनल प्रोफिस ऑफ द रिलीजन की बात आती है तो वहां पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंडियन रिलीजन और वेस्टर्न के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने बिल्कुल सेपरेटली डील किया हुआ है। देखिए, इंडियन एक तरफ कॉन्सेप्ट है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडियन में बात करते हैं तो स्टेट इज ए न्यूट्रल टू ऑल रिलीजियस ग्रुप बट नॉट नेसेसरीली सेपरेट। इट्स स्टेट एंड रिलीजन नॉट सेपरेट, है ना। State is going to be indulged in the religion if it is a social or the political aspect, but not in a personal profession. Okay? आगे हम लोग बात करते हैं वेस्ट की, तो ये है कि स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द रिलीजन, है ना। इट हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। दूसरा, अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, है ना। क्योंकि अब जब ऐसी बात है तो जो इंडिया में जो स्टेट है वो ऐसा तो है नहीं कि रिलीजन को जो है वो कह रहा है कि नहीं, रिलीजन को नहीं फॉलो करना चाहिए, जैसा कि चाइना में होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि रिलीजन को डिस्करेज कर रहा है इंडियन स्टेट, तो ऐसा भी नहीं है। साथ में ये जो वेस्टर्न आइडिया है वहां पर जो है वो निगेटिव रिलेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में। निगेटिव रिलेशन क्यों है? क्योंकि वहां पर जो है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्करेजमेंट आ जाता है कि स्टेट जो है वो रिलीजन को है एग्जाल्ट करता है, और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको डिस्करेज करता है। चाइना में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, क्योंकि कम्युनिस्ट इथॉस ही यही है कि रिलीजन जो है वो क्या है, आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है जो एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है मासेस को। इसीलिए जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो रिलीजन को एग्जाल्ट करती हैं, और जो रिलीजन होता है उसको डिस्करेज करती हैं। देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, है ना। दोनों साथ में आ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। उसी तरीके से स्टेट गिव्स द फाइनेंशियल एड टू रिलीजन एंड टैक्स देम एज वेल, है ना। तो जो हिंदू मंदिर जो है उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि मंदिर पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट और एड भी करती है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट है उसमें जो बनारस की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने कंट्रीब्यूशन किया है। तो स्टेट जो है वो डेवलपमेंट में भी काम करती है, रिलीजन के डेवलपमेंट इन द सेंस ऐड करती है ना।
कोई मिशनरी मिशन नहीं चलाती है। दूसरे नंबर पे बात ये भी है कि टैक्स भी करती है, लेकिन वेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इट हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। और जो हमारा जो फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म का, जो फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म का, ये सर्वधर्म सद्भाव का है ना, कि सबको एक नजर से देखना, सभी धर्मों के साथ में सद्भावना रखना। जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो ये मानता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में एक रिजिड वॉल है, जिसको स्टेट क्रॉस करके कभी रिलीजन वाली साइड में नहीं जाएगा, और रिलीजन जो है वो क्रॉस करके कभी स्टेट वाली साइड में नहीं जाएगा। जो चर्च है और जो स्टेट है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, और दोनों दो रास्ते पर जाते हैं जो आगे कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। आई होप आप जो डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का उसको समझ पाए होंगे, और एक स्मॉल एक्सटेंट पर इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग में किसी भी तरीके की समस्या है, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, यू कैन कमेंट बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग लेक्चर। थैंक यू ऑल।